आमदन से ज्यादा असासाजात से मुतालिक रेफरेंस इसाकदार को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। इसाकदार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। नैब ने जवाब में कहा कि इसाकदार समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर एतराज़ नहीं, हमने मेरिट पर दलाइल दिए हैं, अदालत फैसला सुना दे। अहम खबर से आपको अपडेट करते चले इसी हवाले से कि आमदन से ज़ायद असासाजात से मुताल्लिक केस रेफरेंस इसाकदार को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। इसाकदार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया है। नैब ने जवाब में कहा इसाकदार समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर एतराज़ नहीं, हमने मेरिट पर दलाइल दिए हैं, अदालत फैसला सुना दे। आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक रेफरेंस इसाकदार को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, जिन्होंने ये महफूज शुदा फैसला अब सुना दिया है। इसाकदार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए हम केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब भी जमा करा दिया है। आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतालिक रेफरेंस इसाकदार को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुना दिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। नैब ने जवाब में कहा इसाकदार समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर कोई एतराज़ हमें नहीं है। आपको बताते चलें कि इसाकदार को बरी कर दिया गया है। आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक ये रेफरेंस था जिसमें इसाकदार को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया। उसके साथ साथ दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी बरियत पर एतराज़ नहीं है, ऐसा कहना था। नैब के हवाले से जवाब जमा कराया कि जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनकी बरियत पर भी हमें कोई एतराज़ जो है वो नहीं है। एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर ने, जिन्होंने एक फ़ैसला सुनाया। आमदन से ज़ायद असासाजात से मुतल्लिक रेफरेंस में इसाकदार को रिलीफ मिल गया है, उन पे जो केस था वो ख़त्म हो गया है, बरी कर दिया गया है उनको। इस केस से आपको बताएं कि इसाकदार के ख़िलाफ़ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। ये महफूज फ़ैसला जो है वो सुनाया गया है अदालत की जानिब से। आपको बताएं कि जज मोहम्मद बशीर ने ये फ़ैसला सुनाया है। अब से कुछ देर पहले ये फ़ैसला सुनाया जाना था, लेकिन फिर दलाइल दिए गए और फिर कहा गया कि ठीक है हम 2 बजे तक का वेट कर लेते हैं, उसके बाद इस केस की जो फ़ैसला है वो सुनाएंगे। और अब ये फ़ैसला सामने आया है कि आमदन से ज़्यादा असासाजात से मुतल्लिक रेफरेंस में इसाकदार को बरी कर दिया गया। ना सिर्फ उनको बरी कर दिया गया बल्कि नैब ने जवाब में ये भी कहा है कि इसाकदार समेत जो दीगर मुल्ज़िमान हैं उनकी बरियत पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। इसाकदार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम केस को आगे नहीं चलाना चाहते। तफसीलात इस्लामाबाद से रऊफ बज़मी से जान लेते हैं। जी रऊफ, डिटेल्स दीजिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जो फैसला सुनाया उसमें बरी कर दिया गया इसाकदार को। से मतलब रेफरेंस केस में जो है अदालत ने इसाकदार को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुनाया है। इसाकदार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं है, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीर जवाब जमा करवा दिया। तहरीर जवाब में कहा गया कि इसाकदार में दीगर मुल्ज़िमान की बरियत पर एतराज़ नहीं। इसी के साथ तहरीर कहा गया है कि हम मेरिट पर दलाइल देते हैं, अदालत फैसला सुना दे। इससे कबल जब समाअत हुई तो इसाकदार के खिलाफ जायद आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस पर तो के जज मोहम्मद बशीर अदालत में वकील सफाई काजी मिसबा पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी भी तजाब अदालत में पेश हुए। नैब ने तहरीर जवाब अदालत में पेश कर दिया था। इस मौके पर वकील इसाकदार ने कहा कि आपने पूरे केस का ट्रायल किया है और गवाहों के बयान भी आपके सामने हैं, अदालत अपनी फाइंडिंग भी फैसले में लिखे। इस मौके पर अदालत की नैब आर्डिनेंस की सेक्शन 31 पढ़ने की हिदायत की। वकील मुसफल हसन ने कहा कि इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुका है। अदालत ने गुज़िश्ता फैसले में लिखा है इस केस में शवाहिद मौजूद नहीं, केस बंद किया जा रहा है। वकील मुसफल हसन ने कहा कि इल्ज़ाम साबित न होने की सूरत में बरी करना चाहिए था। वकील इसाकदार ने कहा कि इस बयान की रोशनी में मेरे मौक़िफ़ को बरी किया जाना चाहिए। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मुझे आर्डर लिखने के लिए आधा घंटे का वक्त चाहिए। आप नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप आधा घंटा नहीं पौना घंटा ले लें, हम 2 बजे फैसले के लिए चाहते हैं। इसके बाद जो है अदालत ने आर्डर लिखने के लिए वक्त चाहने के आधा घंटे के बाद आ जाएं। नैब प्रोसिक्यूटर का हम 2 बजे आ जाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया कि नैब को इसाकदार की बरियत से कोई इतराज़ नहीं है, इसाकदार के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही कहने के दलाइल सुनने के बाद जो है अदालत ने फैसला महफूज किया और ये जो
फैसला सुनाया गया जिसमें इसहाक डार को बरी कर दिया गया है। जी